अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इसे, और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे हैं तो इसे फॉलो कर दें। आज मैं एक नई वीडियो के साथ फिर आया हूँ, जो कि कल वाली वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा है। वो ये है कि कल वाली वीडियो में मैंने धीरेंद्र शास्त्री नामी बाबा के बारे में बात की थी, कुछ बातें रह गई थी। धीरेंद्र शास्त्री नामी जो बाबा हैं, इतना ज़्यादा वो खुल्लम खुल्ला वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे हम, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र हम बनाकर रहेंगे। आपको बारीकी से समझना होगा, इनकी तमाम बातों को बहुत ही बारीकी से समझना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक खेल चल रहा है, जो कि हमारे कुछ भाइयों को समझ में नहीं आ रहा है। ये सरासर एक राजनीतिक खेल चल रहा है। ये समझ लेना, आप किसी भी धार्मिक प्रोग्राम में राजनीतिक बात क्यों हो रही है। साफ तौर पे जाहिर है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक बन रहा है। धीरेंद्र शास्त्री नामी जो बाबा हैं, एक वोट बैंक बन रहा है, और इसे कोई भी पार्टी कैसे नहीं चाहेगी इसे अपनाने की। और इनकी जितनी भी बातें हैं, वही मिजाज रखने वाली पार्टी बीजेपी है, और बीजेपी खुलकर इसका जो है समर्थन कर रही है। आप देख लें, बिहार के अंदर गए बाबा जो हैं, वहाँ पे जितने भी बीजेपी के नेता थे, उन्होंने उनका जमकर स्वागत किया। और गुजरात गए तो वहाँ पे भी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है, जिसे जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए था। क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री नामी जो बाबा हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश को जोड़ नहीं रहे हैं। ये देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। ये कहते हैं कि अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। क्यों कहें हम? भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, भारत में रहना होगा तो सीताराम क्या कहना होगा? क्यों कह रहे हैं ऐसा, और उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई के बजाय उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जा रही है। यह है हमारे हिंदुस्तान का जो कानून है। उन्होंने एक जगह खुल्लम खुल्ला कहा है कि अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। अगर कोई ये बात कह दे, कल को कोई ये बात कह दे कि अगर भारत में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा, मिनटों सेकंडों के अंदर वो जेल की सलाखों के अंदर होगा। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री खुल्लम खुल्ला कहता है कि अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा, तो उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब तक तो उसे जेल की सलाखों के अंदर होना चाहिए था, लेकिन वो प्रोग्राम पे प्रोग्राम करता जा रहा है। कभी गुजरात तो कभी बिहार, इस तरह के प्रोग्राम उसके होते जा रहे हैं। गुजरात में तो वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है उसे, जहां उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वहां उसे वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई गुजरात के अंदर। यह है हमारे हिंदुस्तान का कानून। मजहब को देखकर कानून बनता है। यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी उस पर। जानते हैं, सब जानते हैं इस बात को कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो वही बातें कर रहा है जो बीजेपी चाहती है, और जो बीजेपी का एक मेन मुद्दा रहता है वो वही बातें कर रहा है। बीजेपी जो है उसका खुलकर समर्थन कर रही है। कहते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हमारे जितने भी शहीद हुए हिंदुस्तान की खातिर, ये जितने भी लोग हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें कर रहे हैं, वो हमारे शहीदों की शहादत की तौहीन कर रहे हैं, वो भी खुल्लम खुल्ला। हमारे शहीदों ने यूं ही जान पेश नहीं की, इसी खातिर जान पेश नहीं की थी कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, बल्कि इसलिए अपनी जानें पेश कर दी कि हिंदुस्तान के अंदर हर तरह के लोग रहते हैं और हर तरह के मजहब के लोग रहते हैं, खुशहाल रहें। और सिर्फ किसी एक मजहब के लोगों ने कुर्बानी नहीं दी, सारे मजहब के लोगों ने कुर्बानी दी। हिंदुओं ने भी कुर्बानी दी है, और मुसलमानों ने भी कुर्बानियाँ दी, ईसाइयों ने भी कुर्बानियाँ दी, और जितने भी मजहब हैं, सिख ने, सब ने इस देश की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं, इस देश की खातिर जानें पेश कर दी। और हमारे उन तमाम शहीदों की शहादत की
तौहीन कर रहे हैं ये, जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। और ये बात क्यों कही उन्होंने कि अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा, क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? कार्रवाई तो क्या, कार्रवाई के बजाय उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी मिजाज के हैं और बीजेपी जो चाहती है वही वो बोलते हैं, इसलिए बीजेपी के वो महबूब हो गए। और उनका जो है भक्त, अच्छे खासे भक्त लोग हैं उनके, तो कोई पार्टी क्यों नहीं चाहेगी उसे अपनी तरफ खींचने की, और वही कर रही है बीजेपी। पागल कहेंगे क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद अपने चाहने वालों को पागल ही कहा है, तो हम भी कहेंगे कि कुछ पागल जो हैं उनके पीछे दौड़ पड़े हैं और वो जो कहते हैं और उनकी जो है बातों को तस्लीम कर लेते हैं। उन्होंने खुद कहा है पागलों कहकर पुकारा है अपने चाहने वालों को। तो मैं भी यही कहूँगा कि उनके जितने भी पागल हैं वो सब उनके पीछे दौड़ पड़े हैं और धीरेन्द्र शास्त्री को एक अच्छा मजबूत सा एक बल मिल गया है और उसके बलबूते तमाम जगह जा जाकर यही बातें कर रहा है कि हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। लेकिन ये लिख कर ले लें, नस्लों की नस्लें ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र ही क्या, कोई सा भी राष्ट्र, चाहे मुस्लिम राष्ट्र हो, चाहे ईसाई राष्ट्र हो, चाहे सिख राष्ट्र, कोई राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुस्तान था, है और हिंदुस्तान ही रहेगा। Yeah.